दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश एडीपीयू के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट में थोड़ा चेंजेस आ गया है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट है 8848.86 मीटर, मतलब 8848.86 मीटर इसकी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है। ये मतलब इस हाइट जो नापी गई थी। तो माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो तिब्बत में कहते हैं चोमलुंगमा। चोमुलुंगमा, ये आप स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिए। और नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं। तो सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में कहते हैं चोमलुंगमा। इसके अलावा 8848.86 मीटर इसकी नई हाइट है। ओपन स्काई संधि हाल ही में न्यूज में थी, यह क्या है। तो देखिए, ओपन स्काई संधि दो देशों के बीच यह चर्चा में थी, यूएसए और रूस के बीच, मतलब यूएसए इससे बाहर आ गया था, तो इसलिए यह न्यूज में थी। तो क्वेश्चन पूछेंगे यह किन दो देशों के बीच न्यूज में थी। तो यूएसए और रसिया के बीच ओपन स्काई ट्रीटी, इंग्लिश में कहते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, हिंदी में ओपन स्काई संधि। इसमें 33 से ज़्यादा देश हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में से यानी संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो भारत के संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो भारत के संविधान में अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में, और अभी 105वां हुआ है इसी साल 2021 में। ये आपको याद रखना है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है अल साल्वाडोर ने। अल साल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा दिया है। इसके अलावा कौन सा देश है जिसने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया। तो वो किया है वेनेजुएला देश ने। कू क्या है। तो कू एक ऐप है और आप शायद इसे जानते होंगे। कू एक ऐप है, क्वेश्चन बन सकता है कू क्या है। जैसा ट्विटर है इसी प्रकार का यह एक ऐप है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल से भारत ने 3 वर्ष का करार किया है, कृषि से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है। इसके अलावा आयरन डोम एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसका संबंध इजराइल से है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इजराइल में जो दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है यूएई, तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा नए प्रधानमंत्री जापान के, सीरिया के और कनाडा के आपको पढ़ना है। जापान के फूमियो किशिदा हैं। इसके अलावा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सीरिया के बशर अल असद कौन सी बार बने हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन किसने जीता पुरुष वर्ग में। तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ये तीनों पुरुष वर्ग में जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तो आईसीसी ने बीनू माकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। यूएनसीटीएडी की हेड कौन है। तो इसके रेबिका ग्रैंस्पन हैं। जो रेबिका ग्रैंस्पन यूएनसीटीएडी की हेड है। इससे पहले मैं आपको डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है और जो न्यूज़ में थे ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं। डब्ल्यूएचओ के हेड हैं जैसे, और डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है। तो डब्ल्यूटीओ की हेड हैं जो वो किस देश की हैं, डब्ल्यूएचओ के हेड किस देश के, क्वेश्चन बन रहे हैं अभी काफ़ी, जो है क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सत्य नडेला जो सीईओ थे पहले माइक्रोसॉफ्ट के, वो अब अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय मूल के, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष 2021 में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का निधन हो गया। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कैसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग एट माई वे इनकी आत्मकथा है। टोक्यो ओलंपिक में महिला और पुरुष कप्तान कौन थे हॉकी में। हॉकी में ओलंपिक में महिला और पुरुष दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और पुरुष टीम ने मेडल भी जीता था, 41 साल बाद मेडल जीता ओलंपिक में, इसलिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल और पुरुष की थी मनप्रीत सिंह। और इसके अलावा जो रानी रामपाल हैं ने 2020 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। 5 व्यक्तियों को मिला था खेल रत्न, जिसमें रोहित शर्मा थे और मणिका बत्रा थी, रानी रामपाल थे, मणियप्पन थंगावेलु थे और एक और थे। पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। ये न्यूजीलैंड ने जीता, फाइनल में भारत को हरा दिया था और यह फाइनल हुआ था इंग्लैंड में। तो याद है, इतना रखिए, विजेता कौन बना। फर्स्ट बार पहली बार हुई, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। न्यूजीलैंड विजेता, भारत उपविजेता, इंग्लैंड में फाइनल खेला गया। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लक्ष्य तेरा है सामने गीत किसने गाया। तो टोक्यो ओलंपिक में लक्ष्य तेरा है सामने गीत गाया मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो मास्कट क्या था यानी शुभंकर क्या था, इससे क्वेश्चन बनता है। तो मिराई तोबा था। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। और गोवा मुक्ति दिवस भी कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। एशिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंदौर के पीतमपुर में किया गया है एशिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे स्पीड टेस्ट ट्रैक। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो भारत के पड़ोसी चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। चीन से क्वेश्चन बन सकता है। चीन मंगल पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। भारत चीन LAC सीमा साझा करते हैं। कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह और ध्वजवाहक समापन समारोह कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में थे पहलवान बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने मेडल भी जीता है ओलंपिक में। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो भारत की मिताली राज वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री नए बने हैं धर्मेंद्र प्रधान है। नई शिक्षा नीति भी आई है तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। वीरभद्र सिंह का निधन हुआ, वह कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा हींग की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इससे पता चल जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो अभी देखा था UAE है। UAE में अभी IPL भी खेला गया था, दूसरा IPL का दूसरा पार्ट। T20 भी खेला जा रहा है। UAE ने इजराइल में दूतावास भी खोल दिया है। UAE ने होप मिशन भी लॉन्च कर दिया है और गोल्डन वीज़ा भी UAE ही जारी करता है। मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो बनारस जंक्शन। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन, यहाँ पर बनारस जंक्शन, तो आपको इतना नहीं सोचना है ये मंडुआडी रेलवे जंक्शन ही होगा, तो उसका नाम बदल कर बनारस जंक्शन हो गया है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला न्यायालय। S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम किस देश का है? तो यह रूस का है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो यह क्वेश्चन बन सकता है। 2032 ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर को मिली है? मिली ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को। इसके अलावा 24-28 के ओलंपिक आपको पता है 2024 में पेरिस में, और 28 में शायद लॉस एंजलिस अमेरिका, और 32 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता। यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो गुजरात के धौलावीरा को। मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 3 है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। नए मुख्यमंत्री आपको पढ़ना है, चाहे वो उत्तराखंड के बने, चाहे वो कर्नाटक के हों, या चाहे वो केरल के कौन सी बार बने, या पश्चिम बंगाल की कौन सी बार बनी, या नए राज्यपाल जो 4-5 बने हैं वो आपको पढ़ना है। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और बाघ के मामले में यानी टाइगर में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं और तेंदुए भी हैं साथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन है? यह इंदौर है मध्य प्रदेश में। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? SRS पूनावाला ने जीता है। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? यह भुवनेश्वर बना है, उड़ीसा। स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष अतिथि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे आमंत्रित किया? तो भारत के ओलंपिक दल को। इसके अलावा विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी जो कांड है या काकोरी ट्रेन एक्शन है किस वर्ष हुआ था? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ क्या मनाएगा? तो यह भाला फेंक दिवस मनाएगा। इस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था।
14 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश की पहली स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले स्मार्ट फॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान है यह सार्क का मेंबर है। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया कौन सा अभ्यास आयोजित किया इन्होंने? तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया इन्होंने एक युद्ध अभ्यास किया है साझा भाग्य 2021। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा दिवस मनाया? स्थापना दिवस। तो सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया। 29 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये खेल दिवस तो आप एक बार में पढ़ लीजिए, जैसे विश्व जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, जैव विविधता दिवस है, पर्यावरण दिवस है, युग दिवस है। ये सब आप एक बार में पढ़ लीजिए दिवस, तो आपको याद हो जाएंगे। यास तोकाते गुलाब तूफान का नामकरण किस देश ने किया? यास का किया था ओमान ने, तोकाते या ताउते का म्यांमार ने, गुलाब का पाकिस्तान ने। LAC LOC किस देश के साथ साझा करता है? ये रिवीजन क्वेश्चन है। LAC भारत करता है चीन के साथ, LOC भारत करता है पाकिस्तान के साथ। और रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और मैकमोहन चीन के साथ। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? PV सिंधु बन गई हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? गांधीनगर में होगा। क्वाड, G7, SCRI, G20, SCO, ब्रिक्स में कितने देश हैं? क्वाड में अभी ये रिवीजन क्वेश्चन है, अभी कल ही देखा था। क्वाड में कितने हैं? 4, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। G7 में 7 हैं। 7 कौन कौन? जैसे इसमें रूस नहीं है और बाकी जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है वो देश हैं, जैसे अमेरिका है, इसमें कनाडा है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, इस टाइप के इसमें देश हैं, जर्मनी है। तो G7 में ये देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है। SCRI का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव। इसमें 3 देश हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। G20 में 19 देश प्लस 1, मतलब इसमें यूरोपियन यूनियन है, तो इसमें 19 1 20 मान लीजिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक खुद से अलग ग्रुप है। SCO में 8 थे, अब 9 हो गए हैं। ईरान को जोड़ा गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी नहीं जोड़ा गया है ऑफिशियल, लेकिन जोड़ा गया है, तो 8 हो 1 9 हो गए हैं। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 9 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है संघाई, तो लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में, इसलिए क्वेश्चन इससे बन रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देश हैं। तो बस इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।